हम ये जानते हैं कि हिमालय कई रहस्यों से घिरा हुआ है। यहाँ इंसान की उम्र 400, 500 या 900 साल की होना बहुत ही आम बात है। और हम ये भी जानते हैं कि मौत अनअवॉइडेबल है। लेकिन हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां के लोग कभी मरते ही नहीं, वो इमॉर्टल्स हैं। हम जितने भी सच्चे साधुओं के बारे में जानते हैं वो सभी इस जगह में रहकर आ चुके हैं। हमारे रीसेंट वीडियो में हमने भारत के सबसे चर्चित साधु देवराहा बाबा के बारे में बात की थी। देवराहा बाबा भी यहीं से निकलकर जन कल्याण के लिए आम लोगों के बीच में आकर रहने लग गए थे। जो भी हमने आज तक फैंटेसी वाली फिल्मों में देखा है कि एक ऐसी जगह जो बिल्कुल हमारे करीब मौजूद है लेकिन हमें कभी दिखाई ही नहीं देती और इसलिए हम वहां कभी जा ही नहीं पाते, ये बिल्कुल वैसी ही जगह है। आज बात करते हैं कि ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जिसे दुनिया के सारे रिसर्चर्स, इन्वेंटर्स, यहां तक कि नासा भी ढूंढ रही है। ये मिस्ट्री है सिद्धाश्रम के बारे में। हिंदू पुराण, बौद्ध धर्म ग्रंथ और ना जाने कितनी ही किताबें सिद्धाश्रम के बारे में अलग अलग तरह से वर्णन करती हैं। सिद्धाश्रम को ही ज्ञानगंज, शंभाला और शांग्रिला भी कहा जाता है। पुराणों में लिखी कथाएं ये बताती हैं कि ये अमर जीवों का शहर है और इसीलिए आम इंसान इसे देख भी नहीं सकता। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर को ढूंढने में निकाल दी। सैटेलाइट्स भी इस जगह को दिखा नहीं पा रही हैं। पहली बार ज्ञानगंज का जिक्र कालयंत्र चक्र में हुआ था। उसमें बताया है कि यह बर्फीले पर्वतों से ढकी एक घाटी में स्थित है। देखने में इसका आकार कमल की पंखुड़ियों की तरह है। इसके बीच में एक झील है जिसके ऊपर एक रत्न और मोतियों से जड़ा 9 मंजिलों का क्रिस्टल माउंटेन है। यहाँ के लोग हमेशा हमेशा से जवान ही दिखते रहे हैं। उनकी नॉर्मल हाइट 12 से 13 फीट की होती है। इस जगह में कोई बीमारी नहीं पाई जाती और अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो यहाँ आते ही ठीक हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग टेलीपैथी के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी बस कुछ चंद सेकंड्स में जाकर आ सकते हैं। ये जगह दुनिया के हर दुख और दर्द से दूर है। चलिए, ये सारी बातें तो आपको अफवाह या फिर इमेजिनेशन ही लग रही होगी, तो अब थोड़ा सा फैक्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं। फेमस ऑथर जेम्स हिल्टन ने 1933 में अपनी नॉवल द लॉस्ट हॉरिजन में इस जगह को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। 1946 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद जी अपने गुरुओं के गुरु से मिलने की बात करते हैं, जिनका नाम महावतार बाबा था। वो सिद्धाश्रम में रहते थे। इनका जन्म 203 AD में बताया जाता है और माना जाता है कि ये आज भी जिंदा हैं। देवराहा बाबा जी भी इनसे मिल चुके थे। नॉवल द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। दलाई लामा कहते हैं कि इस जगह का रास्ता हमें हमारी इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर निकलने पर ही दिखाई देगा। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ठुले सोसाइटी बनाई थी जिसने सिद्धाश्रम के बारे में इन डिटेल रिसर्च की थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल एविडेंस कभी ढूंढ ही नहीं पाए। साइंटिस्ट का यह कहना है कि इंसान की मौत उम्र बढ़ने से नहीं बल्कि सेल रीजनरेशन बंद हो जाने की वजह से होती है और इस जगह के लोगों में सेल रीजनरेट होना कभी बंद होता ही नहीं, इसीलिए वो कभी मर ही नहीं सकते। सालों साल तपस्या कर रहे लोग ही इस जगह में जा सकते हैं। महाभारत में कृष्ण ने पांडवों को सिद्धाश्रम के बारे में बताते हुए यह कहा था कि धरती से स्वर्ग में जाने का रास्ता यही है। रामायण में जब हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा जाता है तो वो भी ज्ञानगंज से ही पहाड़ उठाकर लाते हैं। चलिए, ये सारी बातें छोड़िए, लेकिन आपने भविष्य पुराण के बारे में तो जरूर सुना होगा। उसमें बताया गया है कि कल्कि भगवान का जन्म शंभाला में होगा, मतलब सिद्धाश्रम में होगा। जैसे भगवान है या नहीं एक विश्वास पे काम करता है, वैसे ही ये जगह भी हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए एक विश्वास पे अपना अस्तित्व रखती है। सोच के देखिए, अगर ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है और अगर हर इंसान यहाँ पहुंच सकता तो हमारी जिंदगी आखिर कैसी होती? क्या हम सुपरनैचुरल पावर्स के साथ यूज्ड टू हो जाते? क्या हमारी लाइफ हर दुख, हर दर्द से परे हो जाती?
जहां तक ना कोई झूठ होता ना कोई फरेब। ये जगह सच है या फैंटेसी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दिमाग में जगह के बारे में एक्साइटमेंट आ जाती है, क्यूरियोसिटी अंदर दौड़ने लग जाती है कि आखिर ये जगह सच में कैसी होगी। और यही जहां तक उन ऑथर्स और रिसर्चर्स के साथ हुआ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस जगह को ढूंढने में बिता दी। बहुत सारे सवाल फैक्ट्स और हिस्ट्री को ध्यान में रखकर पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा उनका सटीक जवाब मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ।